नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे आफत की, बारिश की। छत्तीसगढ़ में बारिश लगातार जारी है और अब बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब भी बनती जा रही है। एक तरफ तो जहां गर्मी से लोग हलाकान थे और लोग चाह रहे थे कि बारिश हो, राहत की बारिश हो, लेकिन राहत की बारिश होते होते अब यह आफत में तब्दील हो गई। 6 तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं, क्योंकि राजनांदगांव के जिला अस्पताल में पानी भर गया। ऐसे हालात हो गए कि पानी जिला अस्पताल के ओटी तक पहुंच गया। धमतरी के अर्जुनी थाने में पानी भर गया। स्टाफ को पानी निकालने में मुश्किलें पेश आई। बस्तर संभाग के कई जिलों में नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। जगह जगह स्टेट हाईवे के साथ नेशनल हाईवे जाम है। हर तरफ वाहनों की कतारें लगी हुई है। भिलाई में एक मकान की सीढ़ियां और छज्जा गिरने से एक हादसा हुआ। हालांकि कोई जख्मी नहीं हुआ, यह गनीमत रही। कई शहरों की निचली बस्तियां जलमग्न हैं। और 4 तस्वीरें अब आपको और दिखाते हैं कि भारी बारिश से प्रदेश के कई हाईवे जो हैं उन पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। दूसरे राज्यों से शहरों का संपर्क टूट चुका है। सुकमा, कोंडागांव, गरियाबंद और धमतरी की ये 4 तस्वीरें इस बात की गवाही देती। इधर छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग समेत 9 जिलों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 4 संभागों के लिए अलर्ट भी जारी कर रखा है, जिसमें विभाग का कहना है कि 24 घंटे के भीतर कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश भी हो सकती है। लगातार बारिश के चलते बस्तर संभाग पानी पानी है। जिलों का दूरस्थ इलाकों से संपर्क टूटा हुआ है। आंध्र प्रदेश से बस्तर का संपर्क कटा हुआ है। नेशनल हाईवे 30 पर नाव चलाई जा रही है। बारिश की बात करें तो बीजापुर में सर्वाधिक बारिश हुई है। अभी तक नॉर्मल बारिश जो है बीजापुर में 361.9 होना चाहिए था, जो कि 967.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 167% ज़्यादा बारिश हो चुकी है, अर्थात 2.5 गुना ज़्यादा बारिश हो गई है। और अभी भी वहाँ स्थिति भारी बारिश की बनी हुई है। हाँ, बस्तर में खास करके जो है सारे जगह मतलब बारिश हो रही है। कांकेर में थोड़ा कम है। नॉर्मल बारिश की बात करें तो 18 जो ज़िले हैं वहाँ पर नॉर्मल बारिश हो गई है और सिर्फ जो है 9 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे सामान्य से कम बारिश हुई है। धमतरी में भारी बारिश से किसानों को राहत मिली, लेकिन लोगों के लिए यह आफत बन गई। कुकरेल बन बगौत में एक शख्स नाले में बह गया। बताया जा रहा है कि बारिश से नाला उफान पर था, जिससे कि शख्स बह गया। कंडेल गांव में उफनते नाले को बाइक से पार करने की कोशिश भारी पड़ी। आसपास के लोगों की मदद से बाइक सवार तो बच गए, लेकिन बाइक बह गई। पुलिसकर्मी अपना काम छोड़कर थाने के बाहर पानी फेंकते नजर आए। ऐसी ही तस्वीरें और कई जगहों से नजर आई हैं। 3 दिन हो गया है सर, लगातार बारिश हो रहा है और आने जाने में कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ है, कोई पार नहीं हो रहा है। बारिश के दिनों में और वो बह गए वैसे तो बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए भी सरकार की पूरी तैयारी है। ऐसी कोई परिस्थिति आएगी तो हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री बिल्कुल सजग हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के जनता के ऊपर ऐसी आपदा आएगी तो उसके लिए हम सब तैयार हैं। हमारी अपील यही है कि बारिश की स्थिति में बिल्कुल भी आप यदि रपटे के ऊपर या पुल के ऊपर पानी बह रहा है तो आप बिल्कुल उस दौरान उसको पार करने की कोशिश ना करें, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। दूसरा, हम ये भी कहना चाहेंगे कि चूंकि अभी पानी लगातार गिर रहा है, नदी में बहाव तेज है, तो अभी नदी में नहाने ना जाए और बहाव के शांत होने का इंतजार करें। कोरबा के दादर बस्ती में खेत में पानी घुसने से लोग गुस्साए और एससीसीएल कोरबा के जीएम कार्यालय का घेराव किया। उनका आरोप है कि खदान से निकला हुआ पानी पंप के जरिए खेतों में डाला जा रहा है। आरोप है कि कई बार ऐसा मना करने और रोकने के बावजूद, कहने के बावजूद भी इस पर प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में खेती का नुकसान हो रहा है और मुआवजा देने की मांग भी ये लोग अब कर रहे हैं। सर, हम लोग का खेत, हम लोग 40-50 साल से वहाँ पे खेती कर रहे हैं। जब से एससीसीएल में अर्जित हुआ है, इतने दिन तक हम लोग उसमें खेती बाड़ी कर रहे थे, कोई तो परेशानी नहीं थी। अब
अभी अभी SCCL उसमें डंप कर दिया, जो पानी निकासी था उसमें डंप करके पानी निकासी बंद कर दिया है, तो वहाँ डंप में पानी भराव का कारण हो गया है। खदान का पानी आ रहा है? खदान का पानी तो नहीं आ रहा है, वहाँ पानी स्थिर है, जो पोखरी बना है उसमें जो उसके चारों तरफ खेत है, तो उस खेत में चारों तरफ पानी भर जाएगा। राजनांदगांव में हुई भारी बारिश के चलते बीती रात जिला अस्पताल भी जलमग्न हो गया। ओटी से लेकर जनरल वार्ड तक में पानी भर गया, जिसके बाद अस्पताल से पानी को निकाला गया। हालांकि इससे पहले अस्पताल भी पानी भरने के कारण यहां मौजूद स्टाफ के साथ ही मरीजों, उनके परिजनों को भी भारी परेशानी हुई। ये नगर निगम का काम है। नगर निगम का ड्रेनेज सिस्टम खराब है। पूरा जो पाइप बाहर से जो नाली गई है वो ओवरफ्लो होकर के यहाँ आती है, वो सब ब्लॉक है इसलिए। दूसरा ये जो बना हो 2500 साल से इसका लेवल लो है, चारों तरफ सीमेंट रोड बना दिए हो तो ये टापू बन जाता है, पूरा पानी आ करके यहाँ जमा हो जाता है, पानी निकलता नहीं है। मरीजों को बहुत सामना करना, तो अब उसका तो तरीका यही है कि मरीजों को भर्ती करना बंद कर देंगे, क्योंकि अभी ये बन नहीं सकता है। मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ पर पानी नहीं रहेगा, क्योंकि टेम्परेरी तो वही व्यवस्था हो सकती है। इधर सुकमा जिले में 2 दिन पहले एक हांडी में बच्चे को नदी पार कराने का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद न्यूज 18 की टीम नाले पर पहुंची। जिला मुख्यालय से करीब 38 किलोमीटर दूर पोंगा भेजी पंचायत के रबड़ी पारा गांव के पास ये नाला स्थित है और ये उफान पर है। यहां सुबह से ग्रामीण राशन लेने के लिए केरला पार पहुंचे थे, जो कि गांव से 18 किलोमीटर दूर है। पिछले कई सालों से ग्रामीण बारिश के 4 महीने ऐसे ही हांडी के सहारे राशन और रोजमर्रा का सामान लेकर आते जाते हैं। सरपंच पूनेम सन्ना ने बताया कि कई बार पुल की मांग की गई, लेकिन पुल का निर्माण आज तक नहीं हो पाया। इधर राजनांदगांव में झमाझम बारिश का दौर जारी है। यहां जिला अस्पताल के ओटी वार्ड से लेकर कई वार्डों में पानी घुस गया, स्टाफ परेशान होता नजर आया। शहर के वार्ड नंबर 41 का हाल भी बेहाल नजर आया। कई घरों में पानी घुस गया। शहर की बस्तियां, निचली बस्तियां जलमग्न नजर आई। उधर भिलाई से खबर, जहां पर सुंदर विहार स्थित अटल आवास इन दिनों हादसों का सबब बना हुआ है। यहां पर एक बड़ा हादसा आज पेश आया। हालांकि गनीमत रही कि बहुत ज्यादा चोटें लोगों को नहीं आई। तेज बारिश के बाद यहां की सीढ़ियां जमींदोज हो गई, छज्जा भरभरा कर नीचे आ गिरा। हादसे की चपेट में आने के बाद कुछ लोग घायल जरूर हुए। यहां खड़े वाहनों को भी नुकसान हुआ। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितना बड़ा यह हादसा रहा होगा, कितना खतरनाक जब यहां पर यह हादसा पेश आया होगा तो मंजर रहा होगा। यहां करीब 150 परिवार जान जोखिम में डालकर रहते हैं। आए दिन यहां हादसे होते हैं। यहां के मकान पुराने हो चुके हैं, निर्माण की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है और मेंटेनेंस के अभाव में मकान जर्जर हो चुके हैं। तो नुकसान हो रहा है। आज एक सीढ़ी गिर गया, उसको एक लड़की और माँ बच गया। हम लोग को साथ में रहे तो वही रात को पानी गिरते समय गिरेगा तो हम सभी एक साथ में मर जाएंगे। हमारा कॉलोनी को कोई रिफरिंग कराना, कोई कार्रवाई कराना, कोई नेता लोग आता है वोट देने बोलता है, वोट देंगे, सब अपना घर में रहेगा। ऑफिसर लोग आता है, ऑफिसर लोग अपना घर में रहेगा। निगम का कोई मीडिया कोई भी हो अपना घर में रहेगा। हमारा कॉलोनी को देखने को कोई अधिकार नहीं है। हमारा नेता है किस चीज का, कॉलोनी में क्या हुआ तो देखने के लिए ना, कोई देखने के भी नहीं है तो कोई पूछता नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करता। हमारा हॉस्पिटल में ले जाने के लिए एम्बुलेंस को 4 बार फोन की, एम्बुलेंस। और चलिए बढ़ते आगे अगली खबर की बात। एक तरफ छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में मूसलाधार बारिश है, वहीं कवर्धा जिले में कम बारिश ने किसानों की फिक्र बढ़ा दी है। आषाढ़ का पूरा महीना बीता, महीने के आखिर दिन झमाझम बारिश ने सावन में अच्छी बारिश की उम्मीद जरूर बढ़ाई है। कल सावन का महीना शुरू हो रहा है और किसानों के लिए महीना बेहद खास है, क्योंकि पिछले महीने बोए गए धान के लिए पानी जरूरी है। इसके अलावा रोपा लगाने के लिए ज्यादा पानी चाहिए। सोयाबीन और गन्ने की फसल को भी पानी की जरूरत है। सीएम अल्प प्रवास पर बिलासपुर आए थे। यहां गुरु पूर्णिमा के एक कार्यक्रम में वे शामिल हुए और देश की सुख समृद्धि की कामना उन्होंने की। गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी और मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने का जो सवाल चल रहा है, भारत तो पहले से ही आध्यात्म के क्षेत्र में विश्व गुरु है। ज्ञान तो हिंदुस्तान से लगातार पूरे देश और दुनिया में इस ज्ञान से आलोकित होते रहा है, लेकिन कुछ लोग विश्व गुरु बनने के जो शौक पाले हुए हैं वो गलत है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत का कोई सानी नहीं है।
यहाँ जो ऋषि मुनि जो तपस्या किए हैं, जो ज्ञान अर्जित किए हैं और समाज को जो दिए हैं, उसका कोई मुकाबला थोड़ी है दुनिया में। लेकिन और इस ज्ञान में प्रेम है, भाईचारा है, सहिष्णुता है, करुणा है, दया है, नफरत के स्थान नहीं है, हिंसा के स्थान नहीं है। और अनेक धर्म हिंदुस्तान से, इस जमीन से निकली है जो दुनिया भर में। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई। छत्तीसगढ़ के कई मंत्री शामिल हुए और बैठक लेने के बाद वापस रायपुर लौटे मंत्री अमरजीत भगत, प्रेमसाय सिंह टेकाम और उमेश पटेल ने मीडिया से बात की। दिल्ली से लौटे मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि इस बार गुजरात कांग्रेस का होगा। समय गुजरात मॉडल का पूरे हिंदुस्तान में बात कर रहे थे, वहाँ हवा निकला हुआ है। बारिश में सैकड़ों गांव डूबे हुए हैं, हजारों लोग बेघर हो गए हैं, तो केवल ऊंचा दुकान में फूका पकवान रह गया है, वो विधानसभा चुनाव में दिखे। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 4 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अपने विभाग से जुड़े कामकाज की वो समीक्षा करेंगे। राज्य सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना का मैचिंग ग्रांट देने का आग्रह भी करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कोरोना की वापसी होने लगी है, क्योंकि आज जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली। 386 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए, इनकी पहचान हुई है। 218 मरीज हालांकि स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए, लेकिन राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा 95 नए मरीज सामने आए। ये अलार्मिंग सिचुएशन, ये सतर्क करने के लिए अब इससे ज्यादा तो क्या कहा जाए, क्योंकि 95 मरीज राजधानी रायपुर अकेले में सामने आए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह कि कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और एक बार फिर से लग रहा है कि कोरोना की वापसी हो रही है। ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है, मास्क लगाने की जरूरत है और कोविड गाइडलाइन का पालन करने की जरूरत है। फिर से मास्क की जरूरत आन पड़ी है, लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। दुर्ग से खबर आपको बता रहे हैं, खारून नदी में मछुआरा डूब गया। मछुआरे की खारून नदी में डूबने से मौत हुई है। मछली पकड़ने के लिए मछुआरा गया था और इसी दौरान मछुआरे की मौत हो गई। पाटन के जमराव के पास सतखापर घाट की यह घटना है। मछुआरा खारून नदी के तेज बहाव में डूब गया। 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसका शव निकाला गया। अमलेश्वर पुलिस अब मर्ग कायम कर चुकी है, जांच कर रही है। शिनाख्त जमराव गांव के रहने वाले कमलेश निषाद के रूप में की गई। किसी भी देश या राज्य का युवा वहां की पूंजी के समान है और राज्य में युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने, उनके भविष्य निर्माण के लिए बेहतर वातावरण बनाने में उस प्रदेश की सरकार की बड़ी भूमिका होती है। छत्तीसगढ़ में युवा सोच के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने यहां युवाओं की प्रतिभाओं को संभालने, उन्हें अवसर देने और आगे बढ़ाने की दिशा में बहुत से नए कदम उठाए। देखिए खास रिपोर्ट। देश के युवाओं में नेतृत्व, विकास, स्वावलंबन, शिक्षा और सांस्कृतिक सहभागिता को बढ़ावा देने राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जा रहा है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का ये मानना है कि आज के समय में युवाओं का करियर केवल सरकारी नौकरी से ही नहीं बनता, बल्कि युवाओं ने अपनी रुचि और प्रतिभा के बल पर संभावनाओं के नए आयाम खोले हैं, जिन्हें साकार करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में ऐसी संस्कारवान युवा पीढ़ी का विकास करना चाहते हैं जो प्रदेश की उन्नति में सहभागी बने। इसलिए छत्तीसगढ़ के युवाओं को संगठित करने और प्रदेश में सकारात्मक बदलाव का आह्वान करते हुए राजीव युवा मितान क्लब गठित किया गया है। क्लब में जुड़ता है, उस क्लब का मेंबर बनता है, अध्यक्ष बनता है, सचिव बनता है या उपाध्यक्ष बनता है, जो भी बनता है, उस क्लब को जो सांस्कृतिक एक्टिविटी करने के लिए राज्य शासन प्रोत्साहन के रूप में राशि देगी। राशि से वो अपने काम को कर पाएगा, अपने
कार्यों को करेगा और उसके अंदर और क्षमता रहेगी तो इसके बाद उसको और चिन्हांकन करके आगे बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर जो हुनर है छत्तीसगढ़ का, उस हुनर को सरकार के साथ जोड़ने का एक काम, युवाओं को सरकार के साथ एक जोड़ने का काम और साथ ही साथ हुनरमंद लोगों को अवसर देने का काम सरकार कर रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के 13,269 नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों में युवा मितान क्लब गठित करने की कवायद जारी है। हर क्लब में 20 से 40 युवाओं का समूह बनाया जा रहा है, जिनकी उम्र 15 से 40 साल तक की रखी गई है। इन क्लबों को 132 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में दिए जाने का फैसला लिया गया है। इसकी पहली किस्त के रूप में 19 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। युवा शक्ति को सही दिशा देने और युवा शासन की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय सहयोग के लिए युवा मितान टीम काम कर रही है।